एक छोटे से जंगल में एक अनाथ चिड़िया रहती थी। उसका नाम सुंदरी था। सुंदरी चिड़िया दिल से भी सुंदर थी। जंगल में आए एक भयानक तूफान में उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। तभी से वह अपनी दादी के साथ रहती थी। उसका पालन पोषण एवं देखभाल उसकी बूढ़ी दादी ही करती थी। लेकिन बदकिस्मती से उस जंगल में एक दुष्ट चील जादूगरनी आ गई। चील जादूगरनी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह जिस पर भी क्रोधित होती उसे जलाकर भस्म कर देती थी। एक दिन वह सुंदरी के घर आ पहुंची। सुंदरी को देखते ही वह उस पर मोहित हो गई और उसे अपने साथ ले जाने की बात कहने लगी। ए बुढ़िया, तुम अपनी पोती को मुझे दे दो। मैं इसे अपने साथ जंगल ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारी पोती बहुत ही सुंदर और ईमानदार है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी तो इसे भी जादूगरनी बनाऊंगी। इसके बाद इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। मैं अपनी पोती तुम जैसी मक्कार औरत के हाथों में कभी नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ। ए मूर्ख औरत, तुम अभी मेरा गुस्सा जानती नहीं हो। अगर तुम मुझे अपनी पोती नहीं दोगी तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से उसकी दादी को जलाकर भस्म कर देती है और वापस अपने जंगल में लौट जाती है। हे भगवान, अब मैं किसके साथ रहूंगी? अब तो मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मम्मी पापा भी चले गए, दादी भी नहीं रही। अब मैं किसके साथ रहूंगी? मेरे लिए भोजन कौन लाएगा? कहते हुए सुंदरी रोने लगती है और रोते रोते वह सो जाती है। अगली सुबह जब वह जगी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सेव का पेड़ उगाया था। उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे सेव भी लगे थे। पेड़ देखकर वह खुश हो जाती है और एक सेव चखती है। सेव बहुत ही मीठा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह बहुत सारे सेव तोड़ी और उसे लेकर बाजार गई। देखते ही देखते उसके सारे सेव बिक जाते हैं। उसे जो भी पैसा मिलता है वह उन पैसों से अपने घर का सामान और रोजमर्रा के कुछ वस्तुएं खरीदकर वापस अपने घर लौट आती है। सुंदरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब जीने का सहारा मिल गया था। अब वह हर रोज मीठे मीठे सेव तोड़ती है और बाजार में बेचती है। इसी से वह अपना गुजारा करने लगी। सुंदरी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह हर रोज अपने आसपास के सभी बच्चों को मीठे मीठे सेव खिलाती थी। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसके सभी पड़ोसी उसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे उसकी मीठे सेव की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। इस बात की खबर चील जादूगरनी को भी लगी। वह गुस्से से पागल हो गई और सुंदरी के घर आ पहुंची। ए लड़की, ये सभी सेव मुझे दे दो। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। इतना कहकर जादूगरनी सभी सेव लेकर वापस अपने घर चली गई। बेचारी सुंदरी चुपचाप डरकर रह गई। अगले दिन फिर जादूगरनी आई और उसके सभी सेव लेकर वापस चली गई। अब वह हर रोज आती और सुंदरी के सभी सेव लेकर वापस चली जाती। यह सब देख सुंदरी चुपचाप डरकर रह जाती। बेचारी करती भी क्या। एक दिन जादूगरनी जैसे ही सेव खाया, उसका कड़वा स्वाद उसके मुंह का जायका ही खराब कर दिया। वह गुस्से में लाल होते हुए सुंदरी के घर आ पहुंची। ए लड़की, तूने मुझे धोखा दिया है।
तूने मीठे की जगह कड़वे और खट्टे सेव मुझे दिए हैं। इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। जादूगरनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भला आपको खट्टे सेव क्यों दूंगी? आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तूने मेरे साथ छल किया है। अभी मैं तुझे इसकी सजा देती हूँ। चीन जादूगर ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी जादुई शक्ति से सेव के पेड़ को जलाकर भस्म कर दिया। बेचारी सुंदरी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके जीने का एकमात्र सहारा भी छीन गया। वह खुद को बेबस और लाचार महसूस करने लगी। उदास होकर वह जंगल की तरफ चल पड़ी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उड़ते उड़ते वह एक सेव के पेड़ से टकराकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाई। उसे काफी चोट लगी थी। उसके पंखों से खून भी निकल रहा था। वह रोने लगी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे जीने का एकमात्र सहारा भी छीन गया। अब मैं कैसे जीऊंगी? क्या खाऊंगी? किसके पास जाऊँ? दादी, आप मुझे छोड़कर क्यों गई? मैं आपके बिना अकेले नहीं जी सकती। अब मैं घर भी नहीं जा पाऊंगी। पुत्री, रो मत, चुप हो जाओ। मैं अभी तुम्हारे घाव ठीक कर देती हूँ। इस तरह से अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते। मुझे तुम अपनी परेशानी बता सकती हो। खुद पर भरोसा रखो। हमारे जीवन में परेशानी कभी भी हमेशा के लिए नहीं आती। दुखों से घबराकर अपना मन छोटा नहीं करते। फिर तुम तो एक बहादुर लड़की हो। बहादुर बच्चे कभी भी बुराई से हार नहीं मानते। तुम मुझे बेझिझक अपनी परेशानी बता सकती हो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। आप उस दुष्ट जादूगरनी का कुछ नहीं कर सकती। वह बहुत ही गंदी औरत है। वह जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती है। जो उसकी बात नहीं मानता वह उसे जलाकर भस्म कर देती है। उसने मेरी दादी माँ और उनके दिए हुए सेव के पेड़ को भी जलाकर भस्म कर दिया है। अब वह मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्री, तुम घबराओ नहीं। मैं एक जादुई सेव का पेड़ हूँ। तुम्हें अब वो कुछ नहीं कर सकती। उसने बहुत सारे जीवों को मारा है। उसके पापों का घड़ा अब भर चुका है। बहुत जल्दी ही उसका अंत होने वाला है। यह लो जादुई सेव। इसे तुम अपने दादी माँ के पेड़ की जगह पर रखना। इसमें से एक जादुई पेड़ और तुम्हारे लिए एक सुरक्षित घर निकलेगा। इस घर में वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। सुंदरी जादुई सेव लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आई। घर आते ही उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। देखते ही देखते सेव का पेड़ उसके आंगन में तैयार हो गया और उस पर एक सुंदर सा घर भी। घर बहुत बड़ा था और उसमें जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। सुंदरी अब बहुत खुश हो गई। अब वह फिर से पहले की तरह पेड़ से सेव तोड़ती और बाजार में बेचने लगी। जैसे ही इस बात की खबर चील जादूगरनी को मिली, वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसके घर आ पहुंची। मूर्ख लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत दोबारा से पेड़ लगाने की? इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर मैंने तुम्हारे माँ बापू और दादी को पहुँचाया है, वहीं पर आज तुम्हें पहुँचाऊंगी। आज तुम्हारी मौत निश्चित है।
मूर्ख जादूगरनी, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यह जंगल और बच्ची मेरी अमानत है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, तो तुम फिर से वापस आ गई इस जंगल में? अब मैं समझी, इसीलिए यह दोबारा वापस आ गई। आज मैं तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगी। मैंने कहा तुम यहाँ से वापस चली जाओ, वरना तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई शक्ति से दुष्ट जादूगरनी को जलाकर भस्म कर दिया। जादूगरनी का अंत होते ही सुंदरी बहुत खुश हो गई और वह पहले की तरह अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी।